सीटेट पेपर 1 मैथ्स 27 दिसंबर 2021 को ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, मैथ्स वाले पोर्शन में तो अंडर रूट 12 ऐसे करके इन्फिनिटी तक था और अंडर रूट ये सब इंटू में है यहाँ पे। और यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 12 और चौथा ऑप्शन है 1728। तो ये 27 दिसंबर यानी कि कल के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, देखिए मैंने पहले इस पूरे को जो ये वैल्यू निकालनी है जिसकी, उसको कुछ मान लिया। ठीक है, जैसे कि x मान लिया, यहाँ पे x मान लिया है इस पूरे को। तो अब देखिए इन्फिनिटी तक जा रहा है। अगर ये इन्फिनिटी बार आ रहा है, बहुत अनंत बार आ रहा है, तो मैं अगर इतने की जगह दोबारा x लिख दूँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, ये x के इक्वल है और मैं पहले तो दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दूंगा, यानी कि स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूंगा। और दोनों पक्षों का जब स्क्वायर करूँगा तो यहाँ x स्क्वायर हो जाएगा और इस साइड ये 12 और ये अंडर रूट में 12 ऐसे इन्फिनिटी तक चलता रहेगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो ये वाला पोर्शन है इसकी जगह x लिख दे रहा हूँ, क्योंकि ये और ये जो लिखा गया है इन्फिनिटी बार है, आगे को चलते जा रहा है और ये एक ही चीज़ है। ठीक है, बस यहाँ पे एक बार एक्स्ट्रा लिखा गया है ये। ठीक, मैं इसको चाहूँ तो यहाँ पर भी एक बार एक्स्ट्रा लिख सकता हूँ। तो ये इसकी वैल्यू x के बराबर है। जब मैं इसकी जगह x रखूँगा तो यहाँ पर हो जाएगा 12x और इधर हो जाएगा x स्क्वायर। यहाँ भी x है, यहाँ भी x स्क्वायर है, तो एक x कट हो जाएगा इस x से। ये x स्क्वायर का एक x गया तो यहाँ पे x इक्वल टू 12 आ जाएगा। यानी कि x इक्वल टू 12, x किसको माना था, इसको माना था। तो ये जो क्वेश्चन में पूछा गया था इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू होगी 12 होगी। तो यानी कि 12 इसका आंसर आया है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो सीटेट पेपर 1 मैथ्स वाले पोर्शन में ये क्वेश्चन पूछा गया था और इसी प्रकार के और भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आप इनकी प्रैक्टिस करते रहें और तब तक के लिए धन्यवाद। एक अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी आया हुआ था। क्वेश्चन था कि 24 के विभाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि 24 को जो भी डिवाइड करते हैं उनकी संख्या, कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 24 को विभाजित करती हैं। विभाजित करने का मतलब यहाँ है कि पूरा पूरा विभाजित करना। ठीक है, तो पहली बात तो आपको पता होनी चाहिए, कोई भी संख्या हो चाहे उसको एक और वो खुद, यानी कि इटसेल्फ, जैसे मैं 6 की बात कर रहा हूँ तो 6 में 1 का भागा भी जाएगा और 6 में 6 का भी भागा जाएगा। अगर मैं 7 की बात करूँ तो 7 में 1 का भी जाएगा और 7 का भी जाएगा भागा, पूरा पूरा भागा। तो किसी भी संख्या से दे सकते हैं, बट यहाँ पे भागा देने का मतलब ये है कि डिवाइड देना, और डिवाइड पूरा पूरा जाना चाहिए, रिमाइंडर 0 बचना चाहिए। ऐसी संख्या कितनी है ये बतानी है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं इसके 10, 9, 8 और 12, ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो इन ऑप्शनों को मैं एक बार अगर इसके अनुसार देखूं तो यहाँ पर देखिए 24 के पहले हम कौन कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जो 24 को डिवाइड कर रही हैं पूरा पूरा, वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये सभी संख्याएं लिखी हुई हैं। बट अगर मैं अच्छे से देखूं तो ये जो संख्याएं हैं, एक, ये 24 को डिवाइड करेगी, कितनी बार करेगी, 24 बार करेगी। मतलब 24 से मैं अगर डिवाइड करूँगा, या सॉरी 1 से डिवाइड करूँगा तो 24 बार में जाएगा। ठीक, अब 24 बार में जाएगा, ये हो गया, एक मिनट, ये 24 से 1 से अगर डिवाइड करूँ 24 को तो 24 बार में जाएगा। 2 से डिवाइड करूँ तो 12 बार में जाएगा। 3 से डिवाइड करूँ तो 8 बार में जाएगा और 4 से डिवाइड करूँ तो 6 बार में जाएगा। ठीक है, मैं चाहता तो मैं 6 से डिवाइड कर सकता था, 4 बार में जाता, और 8 से डिवाइड करता तो 3 बार में जाता, और 12 से डिवाइड करता तो 2 बार में जाता। ठीक है, ये हुआ। और 24 से डिवाइड करता तो 1 बार में जाता। ठीक, ये हो गया। लेकिन यहाँ पर जो मैंने ये नीचे ब्लू कलर से वो करे हुए हैं, ये दोबारा रिपीट हो जा रहे हैं। ठीक है, कैसे रिपीट हो जा रहे हैं, ये पहले ही आ चुके हैं, 6 और 4 यहाँ आ चुके हैं पहले ही इस वाले में।
इसलिए मैं इस वाले 6 और 4 को इंक्लूड नहीं करूँगा। दोबारा गिनती थोड़ा ना करेंगे हम, 6 और 4 पहले ही आ चुका है, 8 और 3 भी पहले आ चुका है। कहाँ पर आया है? यहाँ पर। और 12 और 2 भी यहाँ पर आ चुका है, और 24 और 1 भी यहाँ पर आ चुका है। तो ये देखिए टोटल कितने इसके यहाँ पर विभाजक हो जाते हैं 24 के, वो हो जाते हैं 1 2 3 4। ठीक है, 4 तो ये हो गए, फिर ये 6 8 12 और 24, अगर इनको भी ऐड कर दोगे तो टोटल इसके 8 विभाजक हो जाएंगे। यानी कि अगर मैं टोटल इसके अभाज्यों को एक बार लिखूं तो वो हो जाएंगे 1 2 3 4, इसके बाद 6 5 इसका विभाजक नहीं होगा क्योंकि 5 से 24 में भागा नहीं जाता है, और वैसे 7 से भी नहीं जाता है, 8 से जाएगा, और फिर अगला 12 से जाएगा, और लास्ट में भी 24 से जाएगा। यानी कि ये सभी जिनको मैं अभी यहाँ पर ब्लू कलर से टिक कर रहा हूँ वो सभी इसके विभाजक हैं। कौन से? 1 2 3 4 6 8 और 12, और लास्ट में 24। ठीक, तो ये टोटल 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी कि 8 इसके विभाजक हो गए। तो ऑप्शन में ऑप्शन था हमारे पास, ऑप्शन थे 10 9 8 और 12, तो 8 इसका सही आंसर हो गया। ठीक है, तो 8 24 के विभाजक क्योंकि संख्या बतानी थी तो वो 8 हो गया, आंसर इसका हो गया 8। ठीक है।